नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस क्लास में, फंडामेंटल मैथमेटिक्स के क्लास में। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल्स की चर्चा कर रहा हूं, अर्थात विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है अर्थात विभाज्यता के नियम जो है, इसके माध्यम से बिना हम भाग की लंबी प्रक्रिया किए हुए कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, इसके बारे में जान पाते हैं। तो अब तक हमने 1 से 20 तक के विभाज्यता के नियमों की चर्चा की और उसमें जो छूट गया है, जो कुछ रूल्स छूट गए हैं, उसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं। और आज का हमारा क्लास है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7, 13, 17 एंड 19। 7, 13, 17 और 19 से कोई संख्या विभाज्य होगी, इसकी क्या शर्तें हैं, क्या नियम है। तो आइए सबसे पहले 7 से समझते हैं। तो 7 के बारे में समझते हैं कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी संख्या के अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक को 2 गुना करना है और जो शेष संख्याएं बच जाएगी, शेष अंक बच जाएंगे, उनमें से अंतिम संख्या के 2 गुने को घटा लेना है। और इस प्रक्रिया को आगे तब तक बढ़ाना है जब तक हमें 1 या 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए। जब 1 या 2 अंकों की संख्या मिल जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि या तो 0 आवे या 7 का कोई गुणज आवे, तब हम कहेंगे कि संख्या 7 से विभाज्य है। तो आइए इसको समझते हैं। कोई संख्या लेते हैं 7, 8, 9, 5। इसी संख्या को समझते हैं कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो अंतिम अंक को देखेंगे 5। 5 का 2 गुना होगा 10। अब 10 को हम इसमें से जो शेष संख्या उसमें से घटा देंगे, तो घटा के जो संख्याएं आएगी वो इस प्रकार आएगी। अब पुनः 3 अंकों की संख्या है तो अंतिम अंक को 9 को 2 गुना करेंगे, 9 दूनी 18। शेष संख्या में से इसको घटा देंगे। अब इसको जो घटाएंगे तो फिर हमें जो संख्याएं मिल रही है, 17 में से 8 जाएगा, कितना होगा 9, और ये बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। अब ये हम 59 देखेंगे तो 59 7 के टेबल में नहीं है, अर्थात ये 7 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार हम प्रक्रिया को करेंगे। अगर 0 या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या 7 से विभाज्य होगी, ऐसा नहीं होगा तो संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक संख्या लेते हैं, अब इसको जांचते हैं। तो 4 का अंतिम अंक को 2 गुना करेंगे, 8 होगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 84 होगा। 84 को भी आप देख सकते हैं कि 7 के टेबल में है, नहीं है तो एक बार और कर सकते हैं। इस 4 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 8, घटाएंगे तो कितना होगा 0 आ गया या 7 का मल्टीपल आ गया, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले संख्या की तरफ, 13 से। कोई संख्या 13 से विभाज्य होगी, इसकी क्या शर्तें हैं। तो 13 से विभाज्यता को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को अर्थात इकाई अंक को 4 गुना करेंगे और शेष संख्या में उसको जोड़ देंगे और तब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे जब तक हमें 0 मिले या 13 का कोई मल्टीपल मिले, गुणज मिले। तो आइए एक संख्या लेते हैं, जांचते हैं इसको कि 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो अंतिम अंक 6 है, 6 का 4 गुना कितना होगा 24 यहाँ ऐड कर देंगे, 5 4 9, 2 2 4 और 9 का 9। फिर अब यहाँ अंतिम अंक है 9 चौके 36, 4 गुना इसमें ऐड कर देंगे, 6 4 10, 9 3 12 1 13। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा। ये 130 है जो 13 के टेबल में है, अर्थात 130 13 का मल्टीपल है, गुणज है, ये संख्या 13 से विभाज्य है। अगर आप यहाँ सहज नहीं है तो एक अंक और आगे बढ़ सकते हैं, 0 का 4 गुना 0 होगा और 13 में से 0 घटेगा तो 13 होगा। तो 13 का मल्टीपल है ही। समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगली संख्या लेंगे, अगर 13 का मल्टीपल नहीं है तो वो संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब 17 की बात कर लेते हैं। 17 से विभाज्यता के लिए कोई संख्या लेते हैं और 17 से विभाज्यता की क्या नियम है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक संख्या लेते हैं
56, 355, कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी एक संख्या लेंगे और इसको जांचेंगे। अब नियम जान लीजिए, अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक का 6 गुना घटाएंगे, अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक का 5 गुना, क्षमा कीजिएगा, इकाई अंक का 5 गुना जो शेष संख्या है उसमें से घटाएंगे, और तब तक ये प्रक्रिया करेंगे जब तक हमें 0 अथवा 17 का गुणज ना प्राप्त हो। अगर 0 या 17 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या 17 से विभाज्य है। तो आगे बढ़ते हैं। 5 का हम 5 गुना करेंगे, तो 5 का 5 गुना कितना होगा 25, और 25 को सब्सट्रैक्ट करेंगे जो शेष संख्या है, तो 0, 1, 6, 5। अब अंतिम अंक है 0, तो 0 का 5 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये होगा 5, 6, 1, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब 1 का 5 गुना करेंगे, 1 का 5 गुना कितना होगा 5, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1, 5। हमारे पास जो संख्या आ रही है वो 51 है, 51 है, और 51 17 से विभाज्य है, अर्थात 17 के टेबल में है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 17 से विभाज्य है। समझ गए होंगे। इकाई अंक को 5 गुना करेंगे और जो शेष संख्या बच जाती है, जो शेष अंक बच जाते हैं उसमें से घटाएंगे और घटाते जाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक हमें 0 अथवा 17 का कोई गुणज ना प्राप्त हो। अगर 2 अंक में आते हैं और देखते हैं कि 0 या 17 का मल्टीपल नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये संख्या 17 से विभाज्य नहीं है, और अगर 17 का मल्टीपल अर्थात 17 के टेबल की कोई संख्या आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये संख्या 17 से विभाज्य है। अब आगे बढ़ते हैं 19। तो जस्ट 7 का जो नियम है उसके अपोजिट, 7 के नियम में हम क्या करते थे, अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से घटाते थे, और तब तक घटाते थे जब तक हमें 0 अथवा 7 का कोई मल्टीपल ना प्राप्त हो जाए विभाज्यता के लिए। अगर ऐसा नहीं होता था तो वो संख्या विभाज्य नहीं होती थी। इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक को, अंतिम अंक को 2 गुना करेंगे और जोड़ेंगे, और तब तक ये प्रक्रिया चलेगी जब तक हमें 0 अथवा 19 का मल्टीपल ना प्राप्त हो जाए। तो हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ठीक से चल नहीं रहा है कलम, हाँ, कोई भी संख्या ले सकते हैं और इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये 6 है तो 6 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा 12 ऐड करेंगे, 5, 2, 7, 8, 1, 9, 6, 3, 3, 2। अब 7 है, 7 का 2 गुना करेंगे 14, फिर ऐड करेंगे 9, 4, 13 का 3, 6, 1, 7, 1, 8, 3, 3, 2। अब 3 का 2 गुना करेंगे 6, ऐसे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, 8, 6, 14 का 4, 3, 1, 4, 3, 2, फिर 4 का 2 गुना करेंगे 8, अब बढ़ेंगे 8, 4, 12 का 2, 3, 1, 4, 2। अब 2 का 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब हम देख रहे हैं कि 24, 4, 28, हमारे पास जो संख्या आ रही है वो 28 है, और 28 19 के टेबल में नहीं है, अर्थात ये संख्या 19 से विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती जो 0 होती या 19 के टेबल से होती, अर्थात 19 का गुणज होता, मल्टीपल होता, तो यह संख्या भी 19 से विभाज्य होती। तो साथियों, आशा करते हैं कि आप 7, 13, 17 और 19 से विभाज्यता के नियम को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार पुनः इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ संख्याएं लिखकर उसे इस मेथड के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से, इस रूल के माध्यम से आप कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।